स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। याद है जब लास्ट ईयर मामा जी आए थे तो क्या सपना लेकर आए थे? याद है ना? सपना ये था कि हम दोनों की एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बेबी हो, और वो बेबी बिल्कुल मेरी देविका की तरह हो, एकदम छोटी सी देविका। पता नहीं रवि हमारे बच्चे को कभी देख भी पाएगा या नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसे हार मानकर बैठ नहीं सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं आखिरी तक कोशिश करती रहूंगी, अपने लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए, रवि के सपने के लिए। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। रवि से मैंने वादा किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकती, मुझे अपना वादा निभाना है। मुझे गन ढूंढनी होगी। मैं कोर्ट जाती हूँ, वहां पर मैं एक गन दिखाऊंगी और सब कुछ बता दूँ। लेकिन जब तक मैं कोर्ट पहुंची, अगर तब तक जज ने अपना फैसला सुना दिया हुआ। नहीं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। माँ को फोन करती हूँ, माँ कोर्ट में ही होगी। हेलो माँ, मेरी बात सुनिए, मैं देविका बोल रही हूँ। माँ कहाँ पर हो आप? रवि को कुछ हुआ तो नहीं ना? केस कहाँ तक पहुँचा? देविका बेटा तुम हो कहाँ पर? माँ प्लीज वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब बस मेरी इतनी बात सुनिए, रवि बेकसूर से कुछ नहीं किया है। मेरे पास उसकी बेगुनाही का पक्का सबूत है माँ। मैं उसे लेकर कोर्ट आ रही हूँ। बस आप तब तक केस की सुनवाई मत होने दीजिएगा प्लीज। लेकिन बेटा अब तो केस खत्म होने वाला है। जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले हैं। बहुत देर हो चुकी है बेटा। नहीं माँ प्लीज ऐसे मत कहिए। आप कुछ भी करके बस 10 मिनट दीजिए मुझे। मैं 10 मिनट में कोर्ट पहुंचाऊंगी माँ प्लीज। रवि को जेल नहीं हो सकती, उसने कुछ नहीं किया माँ। प्लीज मेरी बात समझिए। लेकिन ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? माँ वो सब मैं आपको अभी नहीं बता सकती, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बस मैं कोर्ट आ रही हूँ, मेरे पास पक्का सबूत है जो सारे राज खोल देगा। माँ रवि ने कुछ नहीं किया, प्लीज बस अब थोड़ी देर के लिए। ठीक है बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन प्लीज तुम जल्दी पहुंच जाओ। ओके? हाँ माँ, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचती हूँ। हो सकता है गन ढूंढने में मुझे टाइम लगे, और अगर तब तक निवेदिता यहाँ आ गई तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। मैं ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा देती हूँ, जैसे ये पता चल जाएगा कि इस कमरे में क्या क्या हुआ। उससे मैं निवेदिता का सारा सच उसके मुंह से उगलवा लूंगी मैं, कि रवि के जेल जाने के पीछे और मोंटी के मर्डर के पीछे उसका और साकेब का हाथ है। आई एम श्योर मुझे नीचा दिखाने के लिए वो सब कुछ बताएगी, मुझे अपना पूरा प्लान बताएगी, और वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, जो मैं कोर्ट में दिखा सकती हूँ, रवि को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ।
इसको कहाँ लगाऊं? अभी वक्त आ गया है इस मुकदमे का फैसला सुनाने का। सारे सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए जज साहब, आप रवि गरेवाल को सजा नहीं दे सकते। वो निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। और बेगुनाह को सजा देना ये गलत है। आप ये फैसला नहीं सुना सकते। रवि बेगुनाह है। मेरे सर, मेरे सिर। मिस रायचंद, ये बेहुदा मजाक बंद करिए और जाके पीछे बैठ जाइए। अब क्या करूं? अंबिका को तो यहाँ पहुंचने में वक्त लगेगा। जज साहब को कैसे रोको फैसला सुनाने से? मेरे सीने में दर्द उठ रहा है। प्लीज को डॉक्टर को प्लीज मुझे हार्ट अटैक। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कांस्टेबल, इन्हें बाहर लेके जाओ। मिस्टर रवि गरेवाल, प्लीज कट करे मैं। आप तो एकदम ठीक है, आपको तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप जा सकती हैं। थैंक यू। अंबिका, माता रानी का लाख लाख शुक्र जो तुम टाइम पर आ गए। जल्दी चलो, रवि को बचा लो। जल्दी आओ। माँ चलिए, रुकिए। जज साहब, जो आज आप करने जा रहे हैं वो न्याय नहीं, अन्याय है। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है। मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। उसको जो भी सजा मिलेगी वो गलत होगी। सब कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन कभी कभी सच के ऊपर झूठ का पर्दा डालकर पेश किया जाता है, जो आज इन्होंने किया है। मैं उस पर्दे को हटाने आई हूँ, सबके सामने सच लाने आई हूँ, और मेरे पास पक्का सबूत भी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। अब तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड, ये देविका कौन से सबूत के बारे में बात कर रही है? माय लॉर्ड, ये तो हद ही हो गई। पहले तो माँ ने यहाँ पे शोर मचाया और अब बेटी आके ड्रामा कर रही है। ये सब अदालत का समय बर्बाद करने की कोशिश है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मिसेस देविका गरेवाल के पास ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुजरिम को सजा सुना दीजिए। ड्रामा तो आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। एक निर्दोष इंसान को सजा दिलाने के लिए क्यों इतने उतावले हैं? अपनी वकालत के चलते इंसानियत बिल्कुल भूल चुके हैं ना। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मेरे पास पक्का सबूत है जो आपके साथ साथ इस अदालत में बैठे सभी लोगों को हिला के रख देगा। ग्रेवाल, आप अदालत की कार्रवाई में दखलंदाजी कर रही हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन कानून सच्चाई की तो इज्जत करता है ना। अगर कोई इंसान निर्दोष है तो उसको सजा कैसे हो सकती है? एक बार बस मुझे उसे सही साबित करने का मौका तो दीजिए। और वैसे भी यही कहा जाता है ना, एक बार
अगर कोई गुनहगार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। और अभी बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। और मेरे पास सबूत है, पक्का सबूत है। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूं। आप रवि अग्रवाल को बेकसूर साबित कर दीजिए। प्लीज कटघरे में आइए। ऐसा क्या दिखाने वाली है? तो हाँ मिसेस ग्रेवाल, क्या कहना चाहते थे और क्या सबूत है आपके पास? मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस आपको ये सबूत दिखाना चाहती हूँ। इसे देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जज साहब, ये वही बंदूक है जो मोंटी के मर्डर के वक्त रवि के हाथ में थी। लेकिन मोंटी का मर्डर इस गन से नहीं हुआ। वो गन थी जो इस कोर्ट में पेश की गई है। और ये सीडी, इसे आप खुद चलाकर देख लीजिए। सारा सच आपके सामने आ जाएगा कि मोंटे के मर्डर के पीछे किसका हाथ था और किस इंसान ने उसका साथ दिया। माय लॉर्ड, क्या है ये सब और हमें क्या जरूरत है कोई सीडी देखने की? ऑलरेडी मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब तो ये केस खत्म भी हो चुका है। ये केस खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आपने सिर्फ झूठे सबूत पेश किए। केस अब खत्म होगा जब सारी सच्चाई सबके सामने आएगी। क्योंकि मैं जानती हूं रवि ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए उसे सजा हो। बेकसूर है मेरा पति। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूं कि जो सबूत मैंने इकट्ठा किए आप एक बार उन्हें देख लीजिए। उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिएगा। इसे आप प्ले कीजिए। तो तुम ये साबित कर सकती हो कि रवि बेगुनाह है? इट्स इम्पॉसिबल। डू यू नो व्हाई? क्योंकि तुम इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि साकित और मैंने ये मर्डर कैसे प्लान किया। तुम नहीं जानती कि वो गन्स कैसे एक्सचेंज हुई। तुम नहीं जानती कि गोली किसने चलाई। यू डोंट नो एनीथिंग देविका। मैं तुम्हें बताती हूँ। पार्टी में जब मोंटी और रवि का झगड़ा शुरू हुआ तो मैं और साकित अलर्ट हो गए थे। साकित वाज आल्सो इन द पार्टी। वो बेस बदल कर आया था। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, बट फिर भी आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि रवि ने गुस्से में बंदूक उठा ली। दैट वॉज द मोमेंट फॉर मी। किसी तरह से सबसे छुपकर मैं वहां से निकल गई और मैंने लाइट्स ऑफ कर दिए। उसी वक्त साकिब बिल्कुल रवि के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने मोंटी पर गोली चला दी। चलो, अब अगर तुम्हें पता चल ही गया तो कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चलना ही था। लेकिन इन सब बातों का कुछ नहीं होने वाला। रवि के केस में कोई मदद नहीं मिलने वाली। वो फंसने वाला ही है।
अरे देखो आज ले जा। मैंने मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो सर। जैसा वो रहा साकेत, पकड़ लीजिए उसे, वो भागने को। पकड़े उसको। यही वो साकेत है जिसने मोंटी पर गोली चलाई थी। और जज साहब, वो निवेदिता है, निवेदिता लुथरा, जिसने मोंटी के मर्डर में साकेत का साथ दिया। मोंटी वो इंसान था जिसने हर बुरे अच्छे काम में निवेदिता का हमेशा साथ दिया, लेकिन फिर भी इतनी बेरहमी से इन दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। हाँ, मार दिया मैंने उसे। I have killed him. साकेत के साथ मिलकर मारा है, जीवन हुआ है ताकि इस आदमी को सजा मिले। मैंने इतना प्यार किया रवि से, इतना सब कुछ किया उसके लिए, बदले में मुझे क्या मिला? मैं इसकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन लूंगी। I will take all the happiness from his life. और आज भी मैं कामयाब हो जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से देविका। I should be killing you in the first place. I kill you, देविका. I kill you. I hate you. I hate you. I kill you. मार डालूंगी मैं तुम्हें। अभी अभी जो सबूत पेश किया है उससे ये साबित होता है कि रवि ग्रेवाल बेकसूर है। मोंटी ग्रेवाल के कत्ल में उनका कोई हाथ नहीं। और अभी जो सबूत पेश किए गए हैं उनके आधार पर यह अदालत रवि ग्रेवाल को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। निवेदिता लुथरा और साकेत कपूर को दोषी मानते हुए यह अदालत इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। The court is adjourned. अरे चाची क्या कर रही है? इसमें आपका कोई कसूर नहीं, प्लीज। जीजू, I'm really sorry जीजू, मैंने आपको गलत समझा। It's okay। तो तुमने अपना वादा पूरा कर ही लिया, मुझे विश्वास करो। डर नहीं था ना, वरना उसे क्या जवाब देती? उसे कैसे? भाई जो आने वाला है। सब परिवार के लोग तो यहीं पे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना है।
लिखा किस्मत ने कर तो फिर वो के रह तुम्हारा मतलब कि हम हमारे सदके तेरे उम्र भर हाथ चाहे ना भी मिले रहे कैसा है प्यार सदके तेरे कैसा है यार सदके सच्ची तुम अब मेरा पापा बने। हाँ रवि बेटा, अंबिका माँ बनने वाली है और तुम पापा। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े? बहुत सारी तैयारियां कर रही है ना। अब चलो 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 चलो।